अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। जादू की कहानियों में आपने देखा है एक परी आती है, छड़ी घुमाती है, सब कुछ ठीक कर देती है। लेकिन आजकल हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, यूँ लगता है कि हर चीज़ पर काले जादू का असर है। खैर, जादू से अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या आप बनना चाहेंगे? और अगर बनना चाहेंगे तो क्या क्या करना चाहेंगे? आज आपकी मुलाकात कराएंगे बेशुमार प्राइम मिनिस्टर से बनाम सरकार। आम लोग क्या सोचते हैं, हर सवाल वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाता है, लेकिन अगर इनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो क्या वाकई में इनको मामलात की समझ है या नहीं है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, आपको अगर एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो बनेंगे आप? ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बनना जलालत होने के बराबर। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है उसको काम करने नहीं देते। इसका मतलब आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। नहीं, वो मुश्किल में खुद आया है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हुकूमत करनी कैसे काम करना, क्या नहीं करना। पता किसको है कि हुकूमत कैसे करनी है? मेरा हिसाब से बेहतर तो नवाज शरीफ ही है। आप नहीं बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म? मैं तो नहीं। मैं नहीं बनूंगी। इनकारी हो गए हैं जी। अंकल कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, मैंने नहीं करना। बहुत शुक्रिया अंकल आपका कि नहीं जी, हमने नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनना बड़ा ही औखा काम है। ऐसे औखा काम तो है, चीज़ों की समझ और देखभाल जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब साहब, एक मफरूज़े के ऊपर आज हम ढूंढ रहे हैं लोगों की राय, और मफरूज़ा ये है कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। माशाल्लाह। माशाल्लाह बनेंगे? हाँ, इसका मतलब तो आप बनेंगे। लाजमी जी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? बेटा, सबसे पहले तो ये है कि ये एक जो गरीब पिसी आवाम है ना, जिनको देख के बड़ा दिल दुखता है, दिल करता है कि इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमारे बस में नहीं, हम कर कुछ नहीं पा रहे। हर बंदा बुरे हाल में, नहायत परेशान है। कोई बिजनेसमैन ले लें, वो भी परेशान। हालात मतलब खराब है। हालात खराब तो है। आप हालात ठीक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ तवज्जो गरीब आवाम की बेहतरी के लिए देनी चाहिए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि बाकी सारे काम छोड़ के ये जो तबका पिसा हुआ है ना गुर्बत में, इनकी बेहतरी की तरफ सोचा जाए, इसको बाहर निकाला जाएगा। सर कैसे करेंगे? मतलब मैं तो समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बातें तो वो भी बड़ी समझाते हैं, कहते हैं हालात खराब है, मुझे अंदाजा है। उनको अंदाजा है। क्यों नहीं हो पा रहा था बेटा? उनसे क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा क्या है जो वो नहीं कर पा रहे, आप कर लेंगे? ये जो नीचे वाला तबका है, उनके नीचे वाला जो तबका, वो ये नहीं सोचता, वो ये माफिया है बहुत बड़ा। अच्छा, आप किसी भी उसमें चले जाए ना फील्ड में, ये माफिया है। खा वो ये सब्जी है, या ये रोज़मर्रा की अशिया है, या ये कोई भी चीज़ है ना, इसमें जो माफिया ने अपनी जड़ें गाड़ी हुई है ना अंदर, मजबूत किस्म की, वो कुछ नहीं होने पाने दे रहे। सही है। वज़ीर-ए-आज़म बेचारा अपने बैठा हुआ अपने ऑफिस में, उस ज़्यादा से ज़्यादा ये इनको एक सबज़ बाग दिखा देते हैं, या इनको ये बता देते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन नीचे अच्छा नहीं है। वो कहते हैं मुझे अंदाजा है, 1 घंटे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपके पास सोल्यूशन क्या है? सब्सिडी दे नहीं सकते, खजाना खाली है, पैसे हमारे पास है नहीं, IMF के पास जाना पड़ता है, हालात सारे आपके सामने हैं। कोई एक सोल्यूशन जो आप, मैं ये ऐलान कर दूंगा फिर देखी जाएगी, वो क्या होगा? सिर्फ एक ऐलान कर दें कि मैं इनकी कर दे नहीं, आप करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रही। मेरा ऐलान है फिर आगे। ये जो खाने पीने वाली अशिया है ना, इन पे इतनी सब्सिडी दे दी जाए कि गरीब आदमी बाजार में जाए और पकी पकाई रोटी इसको 2 रुपए की मिले। 2 रुपए वाली रोटी वो तो शहबाज शरीफ ने की। मिलनी चाहिए, अब भी मिलनी चाहिए। सर बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं और गरीब आदमी की कर रहे हैं। इलेक्शन में खड़े हो जाइएगा, क्या पता सच्ची मुच्ची वज़ीर-ए-आज़म बन ही जाए आप, तो बड़ा ज़रूरी है ये। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए कुछ और लोगों को ढूंढते हैं, कौन कौन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है और कौन कौन ये कहेगा कि नहीं जी हमें माफ़ी रखें और दूर ही रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ये तौसीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म तौसीफ कैसा लगता है? सुनने की हद तक तो बहुत अच्छा है। सुनने की हद तक। आपको एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, आप बनेंगे? मौका मिलेगा तो ज़रूर। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले महंगाई कंट्रोल। आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी होगी? खजाने में पैसे भी नहीं है। खजाने में सब कुछ है जी। के पास भी जाते हैं, कर्जे सब खजाने में सब कुछ है, आपको पता है, सब कुछ है, सबको सब कुछ मिलता है। सिंपल डेट सी बात। तो भाई वो ये कहेंगे अभी तो हम सीख रहे हैं, हमें तो खुद पता ही नहीं था कि ये सीखने की उम्र थोड़ी है, 60 साल तक उम्र होगी, सीखने वाली उम्र है ये। चलो आप मुझे अपना सोल्यूशन बता दो ना, आप क्या करोगे? सोल्यूशन यही है जी, आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। महंगाई को सबसे पहले महंगाई को ही कंट्रोल करना। अच्छा, कैसे कंट्रोल करेंगे? सब्सिडी अब देखें अखराजात है ना, मेरी एक सिंपल सी बात, देना शुरू कर देंगे। मेरी एक बात सुने, सिंपल सी बात सुने, अखराजात नहीं है, सड़कें बना के सड़कें
तोड़ी जा रही हैं दोबारा, अखराजात हैं तो मुल्क के पास ये काम हो रहा है ना। सही कह रहे हैं। क्यों यानी जी? कि पैसे आप कह रहे हैं, पैसे यानी हैं, हुकूमत ऐसा लग कैसे रहा है कि नहीं, पैसे सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, आपने आते सबके साथ ही पास पैसा, सबसे पहले है मुझे बताएं सब्सिडी देनी है या मुफ्त में देना शुरू कर दें? जी। इंशाल्लाह जिस तरह देखी जाएगी एफर्ट है, सब्सिडी देके इंसान आवाम को जो रिलैक्सेशन देनी चाहिए इंसान। रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? ऐसा नाम है। ऐसा वज़ीर आज़म बनोगे एक दिन के नहीं, लिए? मैं एक तो कभी भी नहीं बनूंगा। क्यों? ये गुनाहगार काम में से होना ही नहीं है। गुनाहगार काम? जाहिर सी बात है, देखे ना आवाम को लूटी जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई करी जा रहे हैं। तो आपको मौका मिले सियासत में आने का, वज़ीर आज़म बनने का, नहीं सियासत करोगे? एक प्रोपोगंडा है, एक लोगों से पैसे खींचने का एक रास्ता है। आप नहीं बनोगे वज़ीर ना, आज़म? तौबा, कभी भी आपके नहीं। बस की बात नहीं है। नहीं, वो कहते मेरे हैं ना, बस- मेरे मेरे बस की बात नहीं हाँ जी, है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। आए जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के लिए बनेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनूंगा। कोई ऐसा जादू हो आपको वज़ीर आज़म बना दे? जादू तो काफ़ी हो जाते हैं। अगर मेरे साथ हुआ तो मैं तो वज़ीर आज़म बनूंगा। सबसे पहले तो ये मैं मार्केट को बेरागर करना चाहता हूँ। बेड़ागर्क करना चाहता हूँ? जी। क्यों? मुझे ये पसंद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सुबह 10 बजे बुलाते हैं, मैं खुद सुबह 11 बजे उठता हूँ, आने में बड़ी तंगी होती है। सबसे पहले तो मैं ये मार्केट ख़त्म करूँगा ये तो ना। आपके एटीट्यूड में अभी से वज़ीर आज़म वाला हाल आ गया है। अच्छा मुझे बताएं, नहीं वैसे सबसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? लंदन जाऊँगा मैं भी। लंदन जाओगे? जी बिल्कुल। सबसे पहला वीज़ा सबसे पहले लंदन का? लंदन का वीज़ा लगवाऊंगा, वहाँ पे नवाज शरीफ को पकड़ के लाऊंगा, अच्छा, क्योंकि उसको वो अपने पास लाऊंगा ना, कि उसको बताऊंगा उसने ये हालात ये उनसे ख़राब किए हैं ना, वो उसकी वजह से हुए। इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। वो बेचारा मासूम क्रिकेटर, उसको बेचारे को हमने हुकूमत में ला दिया, वो नजायज़ ही बदनाम हो रहा है। आप लंदन चले जाओगे? जी लंदन जाऊंगा, लंदन जाके घूमूंगा, याशी करूंगा। एक दिन का तो वज़ीर आज़म बनूंगा। सबसे पहले तो मैं जितनी होगी मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, जितना एक दिन में मैं पैसा सेव कर सकूंगा वो सारा करूंगा, ताकि पूरी इतनी ज़िंदगी। इतनी नेगेटिविटी क्यों भाई? वैसे आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म बन के सिर्फ यही काम होते हैं? अच्छे काम भी होते हैं ना वज़ीर आज़म अच्छे बन के? काम होते हैं वो, बाकी दूसरे करें। मैंने एक दिन के लिए बनना है, मैंने कौन सा 5 साल के लिए मैंने बनना है? कौन सा 5 साल के लिए बनना है? ठीक है भाई, आपके ये जो सार्कास्टिक टोन है ना, ये आवाम को समझ आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या नाम है आपका भाई? अवैस। अवैस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के लिए बनेंगे? नहीं जी। नहीं बनेंगे, क्यों? वजह क्या है? जो पहले वजीर आज़म बने हैं उसने क्या हाल किया है कौम का, मैं इससे बुरा कर दूं फिर मुझे भी लोग गालियां दें, फ़ायदा? यानी कि आपको समझ नहीं है तो आप उस कुर्सी पे जाना ही नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। सही बात की है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है अंकल? मोहम्मद आशिक। आशिक साहब, आप बनेंगे एक दिन के वज़ीर आज़म? एक दिन का तो नहीं, परमानेंट बनूंगा। परमानेंट बनेंगे? जी हाँ। वाह, कुर्सी संभालेंगे आप। बिल्कुल संभालेंगे। चले अंकल, आपकी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है कि मैंने परमानेंट वज़ीर आज़म बनना है, और चले कोशिश करनी चाहिए जी, बड़े से बड़ी चीज़ के लिए एम करना चाहिए। लेकिन एक दिन के लिए अगर बना दिया जाए आपको, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? एक दिन के लिए अगर मुझे बना दिया जाए तो सबसे पहला काम यही है कि मैं जो कुछ है उसको बायोडाटा को चेक तो कर सकता हूँ, और कुछ कर नहीं सकता मैं। पता की बात की आपने कि पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते या हैं, इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद आगे मीडिया पे उसके इंटरव्यू बाद देंगे। आगे यस मीडिया पे इंटरव्यू देंगे, सब कुछ करेंगे। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मुनीर गौरी। मुनीब गौरी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के बनेंगे आप? पहले तो ये बताएं, ये जो साहब गए हैं चाइना, किस मुंह दिखाने के लिए गए हैं? पहले उनको जलील किया, अब उनके कदमों में गए हैं ग्रांट लेने के लिए। चाइना के साथ हमारा तल्लुकात बिल्कुल ख़राब कर दिए इन्होंने। और दूसरी बात है वज़ीर आज़म बनने का। वज़ीर आज़म तो बनने के लिए कुछ होना चाहिए, वो कम से कम आवाम के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आप ये देखें कि आवाम रो रही है, आवाम के लिए तो आप कुछ ही नहीं कर रहे। महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्स, बिजली का बिल, गैस, है ही कुछ नहीं। आवाम मुल्क में गया किधर? सब कुछ इतना कुछ आया, इतना फंड आया, पैसा किधर गया? नवाज शरीफ जब इनको खिलाता था उस वक्त नवाज शरीफ भी बड़ा अच्छा था। ये तो शुरू से ऐसे ही है। लेकिन आवाम के लिए प्लीज़ कुछ तो आप बताएं उनको। आवाम रो रही है, आवाम में देखें ना मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिजनेस है ही नहीं है, आवाम परेशान है, और जो मालिक हैं वो मुलाजमों को निकाल रहे हैं। हालात बड़े ख़राब हैं, आपकी बहुत बात खराब बिल्कुल है। बजा है। खुदाया ये 5 साल को निकालें, छोड़ें इसको निकालें। मुल्क में हाँ पड़ी है नवाज शरीफ की, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे अगर आपको ये सीट दे दी जाए एक दिन के लिए? ये नहीं आने देंगे किसी को, क्योंकि ये सब एक ही है अल्लाह की रहमत से। सब एक ही है। हाँ, ये आपने मुल्क- नहीं घुसना उस ग्रुप में। उसने क्या, आपको क्या खीर जलील ही होना है इधर? आखिर जलीली होना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सारे गिले शिकवे हुकूमत से करने के बाद जो है वो अब अंकल ने एंड पे कहा कि आने का फ़ायदा कोई नहीं है, जलीली होना है और तो कुछ नहीं होना। कुछ और लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बनाया जाए, बनेंगे आप? जी, इतना सोच रहे हैं? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मैंने सोच के बनना चाहिए। सोच के बनना चाहिए। अच्छा, भी हमने यही गलती की है, सोच के नहीं बनाया। आप बनोगे
नहीं बनोगे? नहीं बनेंगे तो फिर यही है कि जो काम वो थोड़ा थोड़ा कर हम एक ही दफ़ा कर देंगे, होलसेल कर देंगे। फिर हम तो सेल्समैन है, हम तो एक ही दफ़ा बेच देंगे, वो ऐसा ऐसा बेच रहे हैं, हम एक दफ़ा बेच देंगे। मतलब इशू वाला क्या है? शक्लें याद रखनी है आपने, मास्क नहीं मैं उतरवा रही, लेकिन इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाना, एक दिन के लिए भी नहीं बनाना। इशू वाला क्या है? इशू ये है कि देखें, सबसे पहले जो पाकिस्तान के काबीना में है, सबसे पहले उनको निकालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 24 घंटे में 24 घंटे में ये काम तो करना है ना। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ये काम होगा। ये मफरूज़े में बात हो रही है, प्लीज़ हुकूमत मेरे से नाराज़ ना हो जाए जी। बस एक काम वो ईमानदारी से कर रहा है, बारियां सबको दे रहा है थोड़ी थोड़ी करके। वो तो वज़ीर आज़म कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही। खान साहब काबिले एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद, उनकी बात नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं आपको वज़ीर आज़म बनाए, बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे। ये वैसे बड़े सेंसिबल, आप बनेंगे या नहीं? बनाना भी नहीं है, हमसे ये गुनाहगार काम होना भी नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका सर? सलमान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के लिए 24 घंटे। तोबा करें, जो इमरान खान कर दिया, हम माफ़ी मांगते हैं वज़ीर आज़म बनने से। वज़ीर आज़म बनने से माफ़ी मांगते हैं? तब्दीली हमारे गिटों में वो बोल दे पंजाबी च गिटियां च बह गई है, क्या कहना चाह रहे थे तुसी? अच्छा नहीं, चले छोड़े ना, अभी तब्दीली को भी छोड़ देते हैं, हुकूमत को भी साइड पे कर देते हैं। जी। क्या आप वो कुर्सी संभालना चाहेंगे जिसका बड़ा शोर होगा? नहीं, क्यों? वो आपको पता हुक्मरान जो करते हैं, जो दूसरे करते हैं, तीसरे करते हैं, वही चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चेंज आया है? बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। 3 साल की तब्दीली का रो रहा है। आपको समझ है कोई फाइनेंसिस की, किस तरह से खजाना चलाया जाता है, मुल्क चलाया जाता है? आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं है इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं? नहीं, समझ तो है, सब कुछ बंदा कर सकता, मगर देखें ना, वही आ रहे जो पिछले थे, पीपल्स पार्टी के दौर में थे, नवाज शरीफ के दौर में थे, वही इमरान खान भी ले आया, वही टीम है, कौन सी कोई बदला नया आया है? कोई वही पुराने बंदे ना। तो आप एक दिन के लिए आके कुछ तो कर सकते हैं। तौबा करें, तौबा करा दिए। तो चाचा जी तुसी हंसी जा रहे हो, तुसी बनोगे वज़ीर आज़म? नहीं, असली बनना जी। तुसी भी नहीं बनना? आपने बनना है? सॉरी। क्यों? नहीं, वही रज लिया पहले ही। मैं कहना पता लग गया कि किस तरह खर्चे घर दे चलाने ने, किस भाव विक दिए पता लग गया। खाना खराब करके रखता हो, इन्नी महंगाई हो गई है कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 1000 ਦੇਈਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ वक्त पास डे करना, वक्त पास करन दे ते तौबा कर ली तुसी वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा शहजाद। तलहा शहजाद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जादू हो गया, एक दिन के वज़ीर आज़म बन गए आप। अच्छा, बनेंगे? बन जाएंगे इंशाल्लाह। बन जाएंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले जमहूरी निज़ाम ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म तो नहीं कर सकता ना, आपको पता है, असेंबली की सजेशन। आपको भी हमने वज़ीर आज़म बना के सिखाना है, आपको पहले से नहीं पता होगा। यही तो मसला है, जो बनता है उसको पहले कुछ पता ही नहीं होता। तो आपने कहा मैं भी बन जाऊं? हाँ, तो इनकार कर सकते थे ना भाई, आप अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हो। बेसिकली जो भी बनता है पहले वो उसको बनने के बाद तो पता लगता है करना क्या है। इमरान खान भी बन गया, ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है हमने करना क्या था, ठीक है। अगर ये इसकी अपनी अगर नीयत साफ भी है, लेकिन जो उसके अंडर लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। अच्छा, एक दिन के लिए आपको बना दे तो फिर आप क्या करोगे? एक दिन के लिए मैं बनूंगा, लेकिन वो जो होगा वन मैन वर्क होगा, टीम वर्क नहीं होगा यहाँ पे। ये आपके एडवाइजर होंगे या आप खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या आप एडवाइजर बनेंगे? नहीं, हम एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर बनेंगे। क्या मशवरा देंगे उनको 24 घंटे के लिए? 24 घंटे में जितने भी रॉन्ग जो हैं पर्सन, सबसे पहले तो उनको फारिग किया जाए और उनको फौरी सजा दी जाए। अच्छा, रियायत कोई ना की जाए, जैसे गरीब के साथ होता है। खिश काम होगा। हाँ जी, बिल्कुल। म्यूजिक लगेगा बैकग्राउंड में? नहीं, कोई म्यूजिक नहीं लगेगा। हाँ जी, स्ट्रेट फैसला। अच्छा, एक डिसीजन जो आप समझते हैं कि ये मैंने कर दिया ना तो नस्लें जो हैं वो ऐशी करेंगे। करप्शन सबसे पहले खत्म हमने हर हुकूमत में या इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन नारा लगता है लेकिन किया नहीं जाता, क्योंकि हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने बैठे हैं वो सब खा रहे हैं। करप्शन को ख़त्म करने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, मेरे मुताबिक यही है, सिर्फ इनमें से अगर एक को सरेआम सजा दे दी जाए ना, सिर्फ एक को दे दी जाए, ठीक है, तो बाकी सारे खुद ही साइड पे हो जाएंगे। नहीं, अब नहीं हमें। अच्छा, सजा देंगे कैसे? एहतसाब का अमल आपने देखा पिछले 3.5 साल से, तो जो मुकदमे बने थे वो चली जा रहे हैं। नैब भी मौजूद है, अदालतें भी हैं, केसेस तो चल रहे हैं। देखें, केसेस इतने लंबे नहीं होने चाहिए, जब लंबे होते हैं तो वो यही हाल होगा कि वो अपना कोई ना कोई हल ढूंढ लेते हैं और वो निकल जाते हैं। जैसे गरीब के साथ होता है कि फौरी पकड़ा और फौरी अंदर, इसी तरह ही उनके साथ भी यही होना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म ढूंढने निकले थे हम, और उनके साथ हमें उनके मशीर भी मिल गए जो मशवरे दे रहे थे कि हम वज़ीर आज़म बन गए तो हम ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आए ढूंढते हैं कुछ और लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, की ना है ताड़ा?
ਕਾਲਜ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ? ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੱਲ? ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ? 800,000। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ 2 ਲੈ ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? गेट अगर निकल हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई कंट्रोल, बहुत शुक्रिया जी। महंगाई कंट्रोल करना होगी, एक आम आदमी की डिमांड ये है, और ख्वाहिश भी वो यही रखते हैं कि अगर वज़ीर आज़म बन गए तो सबसे पहले काम गरीबों के लिए करेंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये बातें हमने इलेक्शन कैंपेन्स में भी बड़ी सुनी है, लेकिन फिर एजेंडाज चेंज हो जाते हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हालात फ़र्क हो जाते हैं, क्योंकि असल हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन का बनेंगे आप? कोई नई बात होनी चाहिए। क्या एक दिन का वज़ीर आज़म बनकर कुछ दुरुस्त किया जा सकता है? क्या हम निज़ाम सका के दौर में हैं? मतलब मैं इस फैंटेसी में नहीं मानता। हमारा असल में ये शो करने का मकसद ये था कि अक्सर लोग ना हर चीज़ का ब्लेम वज़ीर आज़म साहब पे डाल देते हैं। वज़ीर आज़म नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी, उनको वज़ीर आज़म बना दे तो क्या उनके पास कोई हल है, कोई सोल्यूशन है, नहीं। कोई सजेशन है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो उनको दें? एक्चुअली सब लोगों के पास ना फेरी टेल्स होंगी दिखाने के लिए, सपने जैसे इमरान खान साहब के पास से उन्होंने बहुत दिखाए हैं, तो अब हम तंग आ चुके हैं सपने देखने से। अब हमें हकीकत की बात करनी चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो पाकिस्तान भी उसका एक आफतज़दा मुल्क है। हम एक गरीब इकॉनमी है, हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का ग्राफ ही कभी नहीं मिलता। हम कैसे दुनिया में तरक्की कर सकते हैं? जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, हम जिस खित्ते में हैं, हम पाकिस्तान, इंडिया, हम उस ज़माने में पीछे रह गए थे। मगरबी मुल्क अमेरिका, यूरोप हमसे आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने मशीनें बनाई। हम बन गए इस्तेमाल को निंदा सारिफ। अब सारिफ बनने में हमारे पास क्या था उन्हें बेचने के लिए? नथिंग। हम बड़े समझदार लोग हैं, हम उनकी बनाई हुई चीज़ों पे ऐश करते हैं, उन्होंने गालियाँ दी। ये मिसमैनेजमेंट किसकी तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, ये आज से लेकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें 74 साल, मैं इससे आपको पीछे ले जाता हूँ, ये 400 साल की मिसमैनेजमेंट है। जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, हम सोए हुए थे, तब हमें तब जागना चाहिए। अब क्या करें? करंट सिनेरियो में क्या हो सकता है? अगर हम अमेरिका, यूके से, डेवलप कंट्री से कंपैरिजन नहीं भी करते, अपने खत्ते में ही बांग्लादेश, भारत के साथ ही कंपैरिजन कर लेते हैं, उनकी करेंसी हमसे ऊपर चली गई, सेम खत्ते में, सेम आफत में है, सेम महंगाई में वो भी पड़ गए। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वो क्यों गई? बंगाली टका हमसे डबल हो गया। वो क्यों गया? क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट हमसे बढ़ गई। जो पॉइंट मैं आपको पहले दे रहा था, उन्होंने दुनिया को गारमेंट में, वो दुनिया में आज दूसरे नंबर पे है, चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स है। हमारी सारी गारमेंट इंडस्ट्री पिछले 20-30 साल में बांग्लादेश मूव कर गई है। क्यों कर गई है? क्योंकि हम अपने लोगों को वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते जो बिजनेस बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फ्लॉप होने की वजह गवर्नमेंट कर क्या सकती है? चलें सजेशन दे दें आप गवर्नमेंट को। वज़ीर आज़म नहीं बनना, आपने एक दिन का नाम बने, लेकिन सजेशन दे दें, शऊर रखते हैं। मैं गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने लोगों को कहूँगा कि हम लोगों को मिसाल लेनी चाहिए। जिस आदमी ने व्हाट्सएप बनाया ना, वो गरीब आदमी था, उसने 22 बिलियन डॉलर की बेची। हमारे मुल्क की टोटल जीडीपी 22 बिलियन डॉलर है। हम 1 बिलियन डॉलर की भीख मिलती है ना IMF से, तो हमारे वजीर साहब ने ट्वीट की है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहता हूँ उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमें किस बात का कर्ज लेने का शुक्र अदा करना चाहिए? मैं उस दिन शुक्र अदा करूंगा जब मुझे पता लगेगा मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट 22 बिलियन डॉलर हो गई है। तो एज इंडिविजुअल हम सबको मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। बिल्कुल जागना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन भाई, आपको जादू से अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, बनेंगे आप? बन जाऊंगा जी। बन जाएंगे? वाह, क्या करेंगे बन के? बन के सबसे पहले यही करूंगा कि जो महंगाई है उसको कम करूंगा। अच्छा। और कभी गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दूंगा। कैसे देंगे?
जो ये पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, सब्जियां महंगी हैं। तो दुनिया से आपको महंगा पेट्रोल मिलेगा, आप सस्ता कैसे देंगे? फिर ऐसा करूंगा कि साइकिलें दे दूंगा सबको, साइकिलें चलाएं कोई भी। सारे अफसरान को? हाँ जी। वो अभी 52 गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं अफसरान के लिए, 48 खरीदी वज़रा के लिए। मैम यही तो चीज़ है जो हम लोगों को पीछे ले गई है। चाइना ने तरक्की की किस तरह की, इसी तरह की है ना, कि उन्होंने पहले स्टेप बाय स्टेप चले हैं, हर चीज़ को थोड़ा करके ज़्यादा किया है। हम लोग पहले ज़्यादा की सोचते हैं, बाद में थोड़े की सोचते हैं। अच्छा, तो आपने कहा आप साइकिलें दे देंगे, खुद भी साइकिल चलाएंगे? मैं भी साइकिल तो खान साहब भी कहते थे साइकिल, मिसालें देते थे उन वज़ीर आज़म। खान साहब ने तो जो कुछ कहा है वो किया ही नहीं है। क्रिकेट खेलना और ये वज़ीर आज़म बनना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्रिकेट तो लोग फिर आपको भी कहेंगे कि मज़ेदार सा बर्गर बनाना, अंडा शामी, और वज़ीर आज़म बनना बड़ी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, जिधर ये बना रहे हैं उधर वो भी कर लेंगे। तो फिर आपको लग रहा है वज़ीर आज़म ने भी यही सोचा, क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुल्क भी चला लेंगे? नहीं, उन्होंने तो हम लोगों को डुबाने का सोचा ना, कि उन्होंने कहा जैसे मैं क्रिकेट को लेके चला हूँ, मैं इसको भी लेके चल सकता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर जिनकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया, एज प्राइम मिनिस्टर काम किया। ख़वातीन कितना इंटरेस्ट रखती हैं सियासत में, और अगर ये जादू की छड़ी उन पर चले तो क्या वो वज़ीर आज़म बनेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रज़िया इनाम। रज़िया साहिबा, जादू चले, एक दिन का वज़ीर आज़म आपको बनाया जाए पाकिस्तान का, बनेंगी आप? बन जाएंगी अगर कोई बनाएगा तो। वज़ीर आज़म बन के करेंगी क्या? बस ये सही मायनों में इस्लामी मुल्क बन जाए। 24 घंटे में आप क्या करेंगी वज़ीर आज़म बनने के बाद? कोई एक प्लान आपके पास हो? बस ये महंगाई ख़त्म करनी है। पैसे ही नहीं होंगे जेब में, ख़जाने में पैसे नहीं होंगे, फिर कैसे करेंगी? क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? वैसे आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किल है? पैसे भी नहीं है, हालात भी इतने ख़राब हैं। पैसा बहुत है। पैसा है? बहुत है। अवाम का पैसा ही तो वज़ीर आज़म के पास है ना। वज़ीर आज़म साहब ने कितने पे है पैसा? उनके जो तिजोरियों में है। अच्छा, बनी काला में पैसा ही पैसा है। अच्छा, आप उनकी जमीन की खुदाई करेंगे ना, पैसा ही ये तो आपने सारी फैंटेसी दिखा दी है पूरी, कि आवाम ये सोचती है। मैंने कुछ नहीं कहा आपको। अल्लाह ताला हर वज़ीर आज़म को हिदायत दे कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि मरना तो सबने है ना। सही। और हिसाब भी देना है, किस किस चीज़ का हिसाब देंगे। बिल्कुल सही। अंकल आप इनके साथ हैं? जी। तो वज़ीर आज़म तो बन गई आंटी, आप मशीर बनेंगे उनके? नहीं, मैं नहीं बनूंगा, इसलिए कि ये मुल्क में जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा। कुछ सदर वज़ीर आज़म जो भी आ रहे हैं ना, बस वो अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, आवाम का हमारा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत क्या करे? मतलब हुकूमत कम से कम हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा दबा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। गरीब पड़ा है, पीछे मर रहा है, ना अस्पतालों में कोई सहूलत मिल रही है हम लोगों को, ना हमें कहीं बाहर सहूलत मिल रही। महंगाई इतनी है, जितना कमाते हैं उतना उससे ज़्यादा खर्च होता है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ है, 70,000 रुपये सर्विस हॉस्पिटल में लगा है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप ये देखिए। बिल्कुल सही। एक गरीब आदमी बेचारा हालात से तंग है, और वज़ीर आज़म साहब अगर उसको कमाए, एड्रेस कर बच्चों के लिए कमाए, उनकी शादी के लिए करे, उनके किस बारे में कहाँ खर्च करें, किस तरह से खर्च करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू सो मच। इनकी बातों में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत से मैसेजेस छुपे हुए हैं जो गवर्नमेंट के लिए लम्हा फ़िक्री है। एक साहब यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी मेहनत से जूते पॉलिश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हरुल्लाह। आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए एक दिन का, बनेंगे? इंशाल्लाह बन जाएंगे। वाह, क्या करेंगे बन के? ये सारे जो पहले जो है ना, ये सारी इस्लामी कानून ले आऊँगा, फिर उसके ऊपर जो कितना करप्शन वाले हैं ना, चोर है, ये छोटा भी ये बड़ा भी हो, ये सारे पहले तो वो पकड़ने, क्यों पाकिस्तानी उसने लूटे हैं। वो 3 साल में नहीं कर सके, आप एक दिन में कैसे करेंगे? ये देखेगा तो मर्डर चलाएगा, 2 सेकंड में सब कुछ हो सीधा 2 सेकंड में हो जाएगा। ओहो, जैसे इंडिया फिल्म का वो नहीं था, 3 दिन को वज़ीर आज़म था। एक दिन का था वो भी, 1 दिन का को 3 दिन का था। अच्छा, उन्हें देखा क्या सीट कर दिए। ये सारे जो है ना इदारे करप्ट है ना, ये भी हम सीधा कर देंगे एक दिन में। एक दिन में। ओहो, क्या बात है। कैसे महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या हाल है? बस महंगाई पे खुद जो है ना चोर सही पकड़ लेते हैं ना, तो महंगाई खुद नीचे आएगा। 2-3 बंदे को सही सजा दे रहे थे ना, आइंदा के लिए वो जो है ना करप्शन करेगा, ना चोरी करेगा, ना महंगाई करेगा। फौरन सजाएं, 24 घंटों में सब चोरों को पकड़ के सजा। लोग डर होगा ना, वो फिर आइंदा के लिए नहीं करेगा। ठीक है, खौफ डर पैदा करने की जरूरत है वहाँ में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है लॉयर खान। लॉयर खान जी। आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बनाया जाए, बनेंगे आप? वज़ीर आज़म इस हालात में मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता हूँ।
ये नाकिस पॉलिसी की वजह से हमारे जो है ना मुल्क में ये बहरान बना हुआ है। तो बन जाए एक दिन के वज़ीर आज़म, कर दें ये सही? नहीं बनूंगा। क्यों? अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो हमारे पीछे गालियाँ और बदुआ होंगे और कोई चीज़ सही है। यानी कि आप कहते हैं मैं इतनी अच्छा जहाँ मैं हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। लेकिन इसमें भी हमारा कमी है। हम एक कारोबारी है, आप बिजनेसमैन हैं, तो हमें भी वो इजाज़त नहीं मिलता है जो हम वहाँ से सामान ले आता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है, वो भी हमें नहीं मिलता है। जब हमारे पास इख्तियार नहीं होता है तो वज़ीर आज़म क्या, वज़ीर आज़म क्या और दुकानदार क्या और कारोबारी हजरात क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने को क्या हाल है? क्या नाम है? नाम मेरा चंदा है। चंदा, आप वज़ीर आज़म बनोगी? वज़ीर आज़म बन के इसने क्या किया है? क्या किया? देख लो। अच्छा, वज़ीर आज़म अच्छा लगता है आपको? नहीं। नहीं? क्यों? क्यों? कुछ क्यों? अजय कुर्सी ते नहीं सी बैठा, कहना ख्वाजा सलाम मंगन वाले फड़ लो, ठीक है? तुसी ये दसो ऐसे अपना पाकिस्तान, अपना दीन, अपना मजहब मंगने? नहीं, इन्होंने आईडी कार्ड भी दिता। आईडी कार्ड शुरू इन्हें ख्वाजा सलाम मैडम जी आईडी कार्ड शुरू तो बने हैं। हाँ, मेरा आईडी कार्ड बनया फटो के दौरान का, तो इन्हें की किया जो पैदा ने उदो मंगन वाले फड़ लेंगे। मंगन वाले की किहड़ी गलती है? चीनी है 100 रुपये किलो, घ्यो है 400 किलो होया पे, कितने बंदा जाए? 500-400 रुपया कमाई दा खर्चा करिए या अपना पेट। वज़ीर आज़म साहब ने रिक्वेस्ट कर दियो कि खुदारा महंगाई कट कर दियो थोड़ी। महंगाई की है ना कट करनी है, कुछ भी नहीं, सगों चढ़ाई जाते। कुछ कहना है वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म ने की कहना? वज़ीर आज़म आप ही सब कुछ करने वाला है। आहो तो की कहे बंदा? ठीक है बंदा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका भाई? मुताहिर। मुताहिर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के लिए बनोगे? वज़ीर आज़म बनना मसला नहीं है, बेसिकली जो मसला नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। वज़ीर आज़म बन जाओ, वज़ीर आज़म मुताहिर। कितने वज़ीर आज़म आए हैं, कुछ हुआ है? नहीं हुआ। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर के पास वसाइल हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि उसको प्रॉफिट आता रहता है। अब जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये है, वो उसमें गुजारा कैसे करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दो, वज़ीर आज़म बनोगे कि नहीं? वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, लेकिन मुझे फिर उस तरह की अथॉरिटी भी मिले ना। चलो, मुझे लोग ना 24 घंटे मिल गए आपको? मिल गए। आप क्या करोगे? बनाए मुझे चीजें दें, अथॉरिटी दें। मैं करता हूँ। मैं सबसे पहले ना गरीबी दूर करूँगा। हाँ, मैंने सोच लिया है, मैंने गरीबी दूर करनी है। मैंने स्केच बना लिया है, मैं बना लिया। अब लोग जो गरीब हैं, स्केच में मैंने पहनने से वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, गरीबी लोगों के काम आऊंगा तो अगले 5 साल भी मुझे वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे बड़ा लड़कों को अक्सर होता है ना, शशकों का बड़ा शौक। नहीं, शशकों का फायदा फिर शशका जो आप कहते हो ये तो मैंने करने ही शशका एक ही लोगों के काम होगा, अमीरों के नहीं, गरीबों के, मुस्तहिक लोगों के, यतीमों के, जो रोड पे इशारों पर सिग्नल पे मांग रहे होते हैं, उनके काम आऊँगा। वही मेरा शशका है, वही लोग दुआएं देंगे जो आगे मेरे काम आएंगे, जो आगे आपके काम आएंगे। बिल्कुल सही। तो आज इसी माइंडसेट में ना पूरा दिन गुजारो, बड़ा मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच मुताहिर। आपका लोगों के इंटरेस्टिंग व्यूज़ आपने सुने, कुछ हुकूमत से नाराज़ नज़र आए, कुछ इस मोमेंट को एंजॉय करते नज़र आए। जी हाँ, बन गए हम वज़ीर आज़म और ये कर देंगे, ये हालात बेहतर कर देंगे। महंगाई एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है और कह रहा है जी हम अगर वज़ीर आज़म बन गए तो महंगाई कंट्रोल कर देंगे, गरीब आदमी का सोचेंगे। कहती तो ये हुकूमत भी यही है कि हम गरीब आदमी का सोचेंगे, महंगाई कंट्रोल कर देंगे। वजाहतें उनकी तरफ से भी सामने आती हैं। अल्लाह जाने क्या सच है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो आपको आज बेशुमार वज़ीर आज़मों से मिला दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।